आदमी जब से मर गई ना, एक्सीडेंट हो गल तब से ये लोग ले नहीं गए नहीं न पूछबा कहला। इनका शादी 12वां साल है, अमुअले उनके 5वां साल है, 5 साल है 5वां लगा। पाने अब आगे बाबू केहू समझत नहीं बा, हर केहू के पीड़ा नहीं केहू सब नहीं, क्योंकि हम इनके आदमी के संस्कार में हम गए थे वहाँ अमृतसर में। 200-300 रुपया कमा रही है, उसी में बच्चे को पढ़ा रही है, कैसे जिंदगी चलेगी इसकी? उससे कहाँ जिंदगी चल पाएगी। कितनी भाई के एक कमरा खाली है तो भाई वही में है, तब भाई के जमीन में मड़ई डाल के बाटे। इस बच्ची पे 10 साल पहले कोई कार्रवाई और कोई एक्शन किया गया होता, आज इसकी स्थिति ये नहीं होती। का उम्र हो गई दादी तोहर? ए बाबू ना तो मेरे के नाम की ढेर दिन काम हो गए बाटे। का नाम क्या है? संगीता। क्या इसी गांव की हैं आप? हाँ। सरकार की तरफ से राशन वासन मिलता है आपको? हमें नहीं कुछ मिला। कुछ नहीं मिलल है। ऐसा ना बाबू तने सुन ले है इनके ई बियाह लालिन है मेहदावल ते उ पंजाब में एक्सीडेंट हो गए उनके, उ मरी गए। सास ससुर ननद भसुर ये 5वां साल है, इनके पूछला नहीं। वह कन्नी धन्नी में गैलिन, वह कह के ई चली अलिन, तब से पूछला नहीं। नहीं राशन पावेलिन नहीं पेंशन पावेलिन। तो इनका गांव है? हाँ। अच्छा, तो ससुराल वाली छोड़ देल? हाँ छोड़ दिया ना, अभी कुछ पावेलिन नहीं। कहाँ बियाह भइल? मेहदावल। मेहदावल। हाँ। तब से यहीं पे हैं आप? हाँ। कितने साल हो गए शादी के? 10 से 15 साल हो गए। 2 बच्चे 2 लड़के हैं? हाँ, एक लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का है। तो उसको कैसे पढ़ाती लिखाती हैं? कैसे पढ़ाई लाई है, सोनी ओनी कर लेन। तो इनका माई हो तू? हाँ बाबू। अच्छा माई। तो क्या नाम है, कब से 10 साल हो गए इनके, क्या नाम है यहाँ पर अइले हैं? इनका शादी 12वां साल है, अमुअले उनके 5वां साल है, 5 साल है 5वां लगा। हाँ। तो क्यों ले नहीं गए ये, वापस क्यों नहीं ले? क्या नहीं कैला? हाँ। कोनो दिक्कत लड़की में? लड़की एक दिक्कत ही है बाकी अपन पौथिन तो लड़कन के कुछ जियौती, तो जब कुछ मिलता नहीं नैहर है तो अब वो था ना हमारे अपन देखे दूसरे देखे आप बता जा भाई भौजाई। तो दूसरा शादी तो नहीं कैले बाटे ना? नहीं। तब काहे नहीं ले जाता हूँ? तो हमारा आदमी बैठल नहीं कैसे ले? आदमी जब से मर गई ना, एक्सीडेंट हो गल तब से ये लोग ले नहीं गए? नहीं न पूछबा कहला। तब से आप यहीं पे अपने गांव पे? अपने गाँव पे मैके मुँह। ये स्थिति है गांव की। शादी के बाद लड़की की क्या जिंदगी हो जाती है। मैं गांव में आया तो ये कुछ लोग मिले, ये बता रहे थे कि क्या नाम है 10 से 12 साल हो गई शादी को, और दूसरे कितने साल शादी के बाद वो एक्सीडेंट हुआ था? 5 लगा। 5 साल बाद लड़के हो गए थे। हाँ लड़के बाटा, एक 8 साल की, एक 7 साल के बाद। हाँ लड़का 7 साल के बाद स्कूल में अच्छा। हाँ। पढ़ाई कैसा, स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छा होता। पढ़ाई ठीक हो रही है? पढ़ाई बराबर। आपने कभी कंप्लेन नहीं किया है क्या नाम है कि नहीं? थाना पुलिस कुछ नहीं। हमार ससुर कहला हमार लड़का नहीं है तो हम लड़का पानी का जानी। हम तो नाती नहीं है उसका? नहीं, वो लोग कहते हम अरे रहे नहीं देवा। हाँ। वो बाबू रहना पंजाब कमाते आ साल भर के पहले से तड़ले रहना यहाँ जाके पूरा परिवार मिल के, जब जिंदा रहने तब? हाँ। तो साल भर वो पंजाब रहला तो तनी बुढ़िया बड़ी खतरनाक रहलिन, कहलिन कि पैसा वहाँ मेहरारू नहीं दिहल जाला, पूरा परिवार मेहरारू लइकन के नहीं दिहल जाला। पैसा उठा माई दादा दिहल जाला। तो हमन के कुछ जिंदगी 2-4 साल गुजरलिन हैं, भाग दौड़ कह के जब मरबो करे पियक्कड़ रहल। अच्छा हमारे यहाँ से वहाँ ले नैहरे ससुर मिलक 5-7 बरिस रहलिन। ओकरे बाद साल भर एकदम बहिरा देहलिन, खदेर देहलिन। ऐसा भीख मंगनियन खाना अलिन तो तीसरे रे खाना रहलिन बहन की यहाँ।
तो हम गईली यहाँ से तो मनो हाथे में गोड़े में कपड़ा लेके पहना के लेके अइली। ओकरे बाद तब से साल भर बाबू फोन नहीं कैले। जब उनका एक्सीडेंट हो गई है तब वहाँ से फोन आए कि एक्सीडेंट हो गई। अब यहाँ रोवे कल पे लगलिन कि जिंदा रहत आसरा रहत कि जियाता, भले हम भीख बहन मांग के लैकन के खियावत हैं। ओकरे बाद जब मर गए तो रोवे लगलिन तो लड़का रहले इनके ससुर अला वहाँ से, तब लिया के वहाँ गई पंजाब। वहाँ मट्टी मजिल भइल, कौनो हथकड़ा नहीं दिहला से कि कौनो चिन्हा कर देता है, कुछ नहीं, खाली देह लेके गईलिन मेहदावल। उनका क्रियाक्रम भइल, हम लोग जो जुड़ल मिलल लेके गईली। ओकरे बाद लिया के अली, तब से नहीं कहलिन। जब हमार बेटवा मर गए पूछला नहीं मतलब तब से जब से आप आई हैं तब से वापस नहीं। खुद ही बच्चों की देख रेख कर रही हैं, खुद ही उनको पाल पोस रही हैं। कोई मदद नहीं मिलता ससुराल में? नहीं। आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है? यहाँ यहाँ हमारे चट्टे लड़के हैं, 4 बहन है, लेकिन सब अपने अपने सब मुथी रहा। तो कैसे अपने परिवार के देखी, हम के देखी, बता खेती होती नहीं रहल घर। बहुत तकलीफ होती होगी, क्या नाम है, इस तरीके से जीवन काटने में? ये और गेले लकड़ी के, लकड़ी नहीं रहल त कल चलते लकड़ी ले और चूल्हे साहब बनाला खाना। सरकार की तरफ से गैस के सुविधा मिलल बा, सब्सिडी भी मिलल है? नहीं बाबू, हम भरवले रही, हमें नहीं मिलल। तब न मतलब एक खेती बाड़ी आप करती हैं? हाँ। उसी से अपने बच्चों को पाल? हाँ, खेती बाड़ी अपन ना है बाबू, पंच के मजूरी धतूरी कटिया बेनिया क के जीवन ग्रस्त होता। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। इनके ससुराल वाले 10 साल हो गया जब से इनका पति मरा, तब से कोई भी एक बार भी पूछने नहीं आया कि इस बच्ची की क्या स्थिति है और किस तरीके से अपने बच्चे को पाल रही है। की तरफ से कुछ मदद सहयोग प्रधान की तरफ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं केहू करे वाला नहीं। अपन खुद रहते हुए नहीं पूछत रहा है कि हालत 10-5 लड़कन के जड़ पखार पड़ा, पूछता नहीं रहा। तो हम दूसरे से पैसा उधार लेके तो जाए और लड़कन के दर्द दवाई ले आओ तरा ले। हाँ। कितने बड़े बच्चे हो गए? 8 साल की है, 7वां लगा बाबू। दोनों बच्चियां हैं? बाबू एक बहनी। अच्छा, एक लड़का है एक लड़की है? एक 3 में पढ़ाला, एक 2 में पढ़ाला। हाँ। सरकार की तरफ से कुछ अनुरोध करना चाहेंगी कि किसके लिए? अब वो है लड़के वजीफा पावेला, वजीफा मिलता है। हाँ। स्कूल, ये प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पर है वहाँ पर पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ाती हैं। हाँ। बहुत तकलीफ है इस तरीके की चीजें जब सामने आए। मैं बस यही कहूँगा कि सरकार को कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो प्रधान से ये सारी चीजें नहीं कहीं कि कुछ सब जानते हैं। कौनो कदम नहीं? क्या नाम है यहाँ के प्रधान के? काली प्रसाद। काली प्रसाद। तो कभी कुछ ये नहीं कहीं कि कुछ सहयोग मिल जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें? अपन देखिए प्रधान लोगन के कि हमार देखिए बताल जा, हमन के कौनो क्या चाची? अपने अब आगे बाबू केहू समझत नहीं बा। हर केहू के पीड़ा नहीं, केहू नहीं, अपन जौन रहे तौन अपने रहे, केहू पूछंत नहीं है का तोरे भाई। सब केहू एक ही गांव के हैं, इसी गांव की हैं? हाँ, यही गाँव इतना ही दूर में सब कर घरवा बा। 10 साल हो गए इस बिटिया को और शादी के हुए, और ससुराल वाले पूछने क्या बीतती होगी? मनो पूछे खाक बा नहीं, जो पतोइया से लाग रहा तो लड़के नहीं रहला ना, उन्हन के तो माया चाहिए। बाकी जब काने तेल डाले तो के केहू का करी। अब केहू अपने स्नान लिया के जाई कि लड़किया के लिया के जाए मारे वैसे मार खदेरे तराने कुल, तो कैसे हम ले जाएंगे अपने से पहुँचावे के? हम खदेरे लगा कुल, लैकनियों खदेरे लगा तो के ले जाए, का करी? कहले जब हमार बेटा मर गए तो हमारे दुनिया में नहीं केहू, हम का जानी बेटा नाती पतो है। बेटा मर गया
तो उस बहू को और उसके बच्चे को कोई हक नहीं बनता है कि उस ससुराल में रहे। 10 साल से ऊपर ये चीज़ हो गई है और ये लड़की 10 साल से अपने बच्चे को खुद गांव के कुछ ज़मीनें मिली हैं उसी का खेती करती है और उसी तरीके से जो पैसा मिलता है अपने बच्चों को पढ़ा रही है, उनका दवा करवा रही है। और ना सरकार की तरफ से कोई आज तक 10 सालों में कोई कदम उठा, ना गांव के प्रधान ने कुछ इस पे कदम कार्रवाई की और ना ही कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इनके लिए कुछ कदम उठाए। ये भी एक परिस्थिति है और इस तरीके की स्थितियां दिल को दहला देती हैं, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती हैं और ये पीड़ा इनके चेहरे पे आप देख सकती हैं कि कितने सालों से इस तरीके की चीज़ें। तो बच्चे कैसे आगे कैसे पढ़िए? अब कैसे पढ़ी, अब करल जाए तब मैंने खेती मिले। हाँ तद के चला त मिला तब पैसा ऐसा तद पढ़े ना पैसा रहे तो कैसे पढ़े लिखे बताओ जाए। आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं पढ़ ले, 5 पढ़ ले तरह पढ़े ना आवला। हाँ मतलब ये खेती बाड़ी ही कर पाते? हाँ खेती बाड़ी हम नहीं है। हम दूसरे का अधिया तीसरी करते हैं। अधिया नहीं करल जाला, मजूरी करल जाला। जिस 200 पाल जाला दिन भर 5 बजे निकल जाला। हाँ 250। चाचा क्या नाम हो तुम्हार? सराजुद्दीन। यही गांव के हवा? हाँ छपिया का। यही लड़की के शादी भइल 10 साल पहले, ठीक है। जानल है? अच्छा हाँ हाँ उन्हें कहें। तब से ये लड़की यहीं पे है। हाँ इसको न कभी पूछा गया न बुलाया गया, तब से कैसे अपना जीवन यापन कर रही है? गांव के आप भी तो नागरिक हैं। और पूछना चाहिए उन सबों को, क्योंकि हम इनके आदमी के संस्कार में हम गए थे वहाँ अमृतसर में। हाँ वहीं पर रहते थे हम। हाँ ये भी गई थी। बच्चों को रखे हैं, बच्चे को भी छोड़ दिया है, न बुलाते हैं। कार्रवाई करना चाहिए, इनको ले जाना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई करिए। कुछ गांव में एकता नहीं है। किसी को अगर ये परिस्थिति आपके परिवार पे ना आ जाए तो गांव में एक एकता होनी चाहिए कि उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए। बिल्कुल जरूरी है उठाया जाए। एक दूसरे ये कदम कौन उठाएगा आखिर में? आखिर घर वाले उठाएं, घर वाले उठाएं और समाज है कहीं ना कहीं उस गांव के सारे लोग एक होके इस चीज को रखते तो सरकार तक या गांव के प्रधान तक ये बात। प्रधान भी है, प्रधान से मिल करके उसको समस्या हल करना जा करके। यहाँ के लोग 2-4 लोग जाएं प्रधान से मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे इसका गुजारा होगा। हाँ अब 200-300 रुपया कमा रही है, उसी में बच्चे को पढ़ा रही है, कैसे जिंदगी चलेगी इसकी? उससे कहाँ जिंदगी चल पाएगी? इतनी महंगाई हो गई, दाल 100 रुपये को पढ़ाना है लिखाना है, बच्चे सयाने हो जाएंगे, शादी ब्याह कहाँ से आगे को कौन करेगा, कैसे करेंगे? इनको तो मिल जाना चाहिए, प्रधान को बोलना चाहिए। अच्छा गांव के लोग साथ दिए थे आपका? कोई भी कि हाँ हम खड़े हैं, तुम चलो कोर्ट कचहरी करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्यों खड़ा रहल? नहीं बाबू केहू नहीं खड़ा रहा, केहू नहीं पूछे वाला नहीं। गांव के बड़े आदमी जो है केहू नहीं बाबू। गांव के नाम का है? छपिया। छपिया। हाँ गोरखपुर से सटा बेल्ट है ये। गोरखपुर यहाँ पर सांसद योगी आदित्यनाथ थे जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसी के सटे बेल्ट में इस तरीके की परिस्थिति हो जाती है और बच्चों पे ये अपने बच्चे को किस तरीके से पाल रही है? अब कैसे पालल जाता साहब, अब क्या करल जाए? आगे चल के भगवान। हाँ अब आगे चल के भगवान रहे। सरकारी पढ़ी है, अब सरकारी 8-9 में 10 में तो पैसा लगता बा, बिना 5,000 4,000 के ना लिखाए। महंगाई बढ़ गई। हाँ महंगाई बढ़ले बा। कितने कमरे हैं? घर है आपका? मड़ई में बाटे साहब, मड़ई का घर है। मतलब वही जो कमाती हैं तो रात में अपना खाना पीना। भाई की जमीन है, भाई की जमीन में मड़ई डले, भाई दूसरे भाई के एक कमरा खाली है तो भाई वही में है, तो भाई के जमीन में मड़ई डाल के बाटे। बच्चे भी उसी मड़ई में? हाँ मड़ई में बच्चे भी रहते हैं। बच्ची पे जो पीड़ा पड़ रही है आज आप उस पीड़ा को बताई, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि क्या नाम है इसको थाना किया जाए, पुलिस किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए कि उसको न्याय मिल सके? उसको क्या फर्क पड़ता है? वो पुलिस कहले बिना 2,500 रुपया रही तब मैंने सब दौड़ी।
तो 4 भाई हैं आपके, कोई 4 भाई हैं, चारों में से कोई मदद करने वाला नहीं है? नहीं कोई नहीं मदद करता है? नहीं अपन मजूरी धतूरी लेबराई कह के खात हमें तो वहाँ ले पहुँचाई है कैसे। आ जब वहाँ से इनके ले आवे लगली तो बुढ़वा कहलस पूरा परिवार कि लइकवा छोड़ दल। अभी तो इसके अंदर जान है, बच्ची के अंदर ताकत है, तब तक कमा खा रही है। आप हैं तब तक आप देख रही हैं, आपके न रहने के बाद इसका क्या होगा? तो कहलस कि इनके रहे लड़का तो आपके लड़के तो कोई आज तक 10 साल हो गया कोई कदम नहीं उठाया। नहीं तब इतने लायक तो होंगे ना लड़के। तो ई कहलिन कि हम लड़का अपन नहीं छोड़ब। हम कहलिन ने लड़का छोड़ी आ ने तुम लोग लड़का देबा तो जतन करा हम जाते घरे। तो कुल कहलन आई तब लड़का लेके जा, तो लेके लड़का चली आईली, तब से न फोन कुल कहले नहीं। दबी आवाज है, कहीं ना कहीं ये दबी आवाज जो है ये इस तरीके को दर्शाती है। अगर इस बच्ची पे 10 साल पहले कोई कार्रवाई और कोई एक्शन किया गया होता, आज इसकी स्थिति ये नहीं होती। कहीं ना कहीं उसको न्याय मिला होता। और लोग देखिए, लोगों की बात नहीं है, गांव की बात नहीं है, मैंने गांव के लोगों से भी बात की, तो गांव के लोग करेंगे क्या करेंगे गांव के लोग? गांव के लोग बस इतना कर सकते हैं कि आपका सहयोग, लेकिन कदम तो आपको उठाना है। कदम आप उठाएंगी तब तो आगे जाके प्रशासन या शासन आपकी मदद करेगा। हम आगे अगुआ तब हमारे संगे केहू जाए। आपके 4 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक कदम उठाना चाहती है कि इसकी जिंदगी है, इसको आगे करके क्या करना है, कैसे बच्चों का जीवन कटेगा। नहीं बाबू ये चीज दूठो बच्चे तो सब कहला दूसर घर करे के कैसी करी, तहाँ जाए तहाँ दूठो औरत और कौन शादी करेगा? नहीं शादी नहीं। खराब होई एना तो हम शादी तो नहीं करली। हाँ लड़की कह रही थी कि क्या नाम है, 2 बच्चे हैं, कौन शादी करेगा। गांव के लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि इनको दूसरी शादी करवा देने, लेकिन परिस्थिति जितनी आप लोग समझते हैं वैसी होती नहीं है। एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी पे क्या बीतती है, और ऊपर से 2 बच्चे। उस लड़की को किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर पाएगी। सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो ये है कि 200 रुपए में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, खिला रही है, पिला रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे को आगे वो चीज़ ना देखनी पड़े जो इसने महसूस की। गोरखपुर से सटे छपिया गांव में था जहां पर इस बच्ची की दास्तान दिखा रहा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक दादी मिली जिन्होंने बताया कि इस बच्ची की ये स्थिति है, और सुन के बहुत तकलीफ हुई। कहीं ना कहीं अगर मेरी आवाज़ शासन प्रशासन और यहाँ के प्रधान तक पहुँच रही है तो ज़रूर इस पे कार्रवाई की जाए और कुछ आर्थिक रूप से इस बच्ची को मदद की जाए। इस बच्ची पे मदद मिलेगी, इसको मदद मिलेगी तो बहुत सारे लोगों को हौसला मिलेगा। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिनकी स्थिति सेम टू सेम यही स्थिति उनकी भी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबी हुई है, वो कुछ कह नहीं पाई हैं, न कहीं उनकी आवाज़ जा पाई है। मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।